So hey guys, welcome back. This is Saman Gupta. Welcome to Traders Traders. So this is the daily analysis session, and where we will discuss that what we are going to do and what's our next view for tomorrow in our Nifty and Bank Nifty. So starting with our Nifty analysis, first of all, for yesterday, as I have told that there are 2 points or there are two levels which are very important for the Nifty and Bank Nifty. Okay, so that was the weekly and the monthly. So you can see that last month's high has been now gone as I have marked red color, and after that you can see a instant rally we have got, and today you can see after that we have got the rally of more than 100 points. ठीक है. अब यू हैव बीन रिमेम्बर्ड कि कल बताया था कि इस अगर ये ब्रेक किया तो देयर वाज हाई चांसेस दैट निफ्टी विल बी गोइंग टू 250 लेवल्स एंड आपको आज मिला 25,250 का लेवल. ओके. एंड देयर वाज आल्सो कि ये लाइन अगर ब्रेक किया मींस दिस वाज द रेड लाइन ब्लू लाइन विच आई हैव ड्रॉन, इसके नीचे क्लोजिंग करता है देन हमको डाउन साइड मिलता, बट हमें नो क्लोजिंग मिला एंड ये हमें यहाँ से अपसाइड ही मिला. So in the video yesterday only I have explained about the today's analysis. Okay. So tomorrow what you will do? Now just mark this high tomorrow again. Now today is the FOMO meeting and you can see the market have been taken all the liquidities of the upside. If अगर overnight कोई FOMO meeting होता है या फिर US markets and something news comes, so अगर वहाँ पे rate cut होते हैं या फिर any other news, तो यहाँ पे आपका कल गैप अप या गैप डाउन होने के हाई चांसेस होंगे and which will make markets too much more volatile for tomorrow. Okay, so that's the important thing. So here we can't predict, but कल अगर गैप अप हुआ तो यू हैव टू रिमेम्बर ये ऊपर का एरिया एक सेलिंग एरिया आएगा एंड सेम सिनेरियो बट अभी भी बुलिश है, बट गैप डाउन हुआ तो व्हाट यू हैव टू डू, बाय इन डिप. ओके, बाय इन डिप व्हाट निफ्टी. तो सिनेरियो सेम फॉर द बाय इन डिप, बट अगर गैप अप हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग विल बी कमिंग प्लेस एंड दैट प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ से मार्केट में अच्छे लेवल से मिलते हुए डाउन साइड के लिए देखेंगे. ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन. नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट आपका बैंक निफ्टी पे. बैंक निफ्टी में आज जो था गैप डाउन हुआ था, बट दैट गैप डाउन डिडंट सस्टेन एंड उसके बाद हमें एक अपसाइड रैली देखने को मिला. यू कैन सी बैंक निफ्टी एक गैप डाउन आया एंड देन ये अगेन पुल बैक लेके ऊपर आ गया. सो बेसिकली दिस इज द एरिया फॉर द लास्ट जो हमारा स्विंग का सेलिंग था एंड मार्केट्स अगेन इस एरिया में है. तो एनी बेरिश क्लोजिंग रिमेंबर हियर, अगर यहाँ पे किसी भी दिन बेरिश क्लोजिंग हो तो देयर विल बी मच चांसेस कि वहां से मार्केट डाउन साइड आएंगे. बट लुकिंग एट दिस लेवल्स की हमें जो मार्केट्स में अपसाइड लेवल्स दिख रहे हैं ये अभी नहीं दिखा रहे हैं कि मार्केट डाउन साइड आएंगे. ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि मार्केट्स में जो भी परफॉर्मेंस होता है या फिर जो भी लेवल्स या फिर जो भी इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक्स होते हैं ये हमेशा एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि लास्ट टाइम ये ब्रेक किया एंड ये अभी बैक टेस्ट है. कल इसके ऊपर अगर क्लोजिंग किया देन वी विल थिंक कि हाँ ये और ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये यहाँ से डाउन साइड आने के लिए भी हो सकता है. तो टुमारो अगर बेरिश कैंडल अगेन इसमें भी बना तो हम यहाँ से शॉर्ट साइड के लिए डाउन साइड के लिए देखेंगे इन द कमिंग डेज. ओके, एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग. So this is the view for the Nifty and Bank Nifty. Now let's come to with the our crude oil. क्रूड ऑयल में अगर आप ध्यान से देखोगे टाइम फ्रेम हम लगा लेते हैं 5 मिनट का, सॉरी 1 आवर, एंड हियर यू कैन सी कि जो कल का हमारा ट्रेड था दैट सेम ट्रेड वी हैव बीन गोइंग ऑन. अब ये जो लेवल्स थे हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ. देयर वाज हाई सिनेरियो कि जब भी मार्केट नीचे आता है तो बाय एंड डिप का सिनेरियो बनेगा एंड ये आपका ऊपर लेके जाएगा. अब यहाँ पे अगर सेम प्रॉफिट बुकिंग आती तो थोड़ा सा पुल बैक होके यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा एंड यू कैन बुक द प्रॉफिट. अगर डाउन साइड आया देन यू कैन गो फॉर द बैंक. स्टिल इफ यू वांट तो यू कैन होल्ड फॉर द सेकंड और थर्ड टारगेट्स आल्सो फॉर द कमिंग डेज. सो इट विल टेक टाइम. टुमारो इज एक्सपायरी सो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर द क्रूड ऑयल in the upside or downside. Okay, any side big rally can come due to FOMO meeting in the overnight. Okay, now let's come to the next, that is our
सिल्वर। सिल्वर में एज यू कैन सी, हमारा जो टारगेट्स था या फिर अपसाइड के लेवल से, वो हमें ऊपर से सेलिंग देखने को मिला। यू कैन सी मार्केट अभी थोड़े से बेरिश कैंडल्स बना रहे हैं। यू कैन सी बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल, तो यहाँ पे थोड़े थोड़े पोजीशंस अभी निकल रहे हैं लोगों के एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो एनी डे ये अगर बेस आपका ब्रेक किया तो दिस विल बी मच मोर, कि ये इंपॉर्टेंट बेस था, ठीक है, ये बेस था। दिस वॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ साइडवेज और यू कैन से कंसोलिडेशन फेज, तो ये आपका ब्रेकआउट है। तो कंसोलिडेशन के बाद ये आपका एक पुल बैक आ रहा है एंड देन कंटिन्यू ऑल्सो कैन बी पॉसिबल। तो यहाँ पे आप शॉर्ट के लिए मत हो, दिस इज अ बाय एंड डिप एंड यू कैन गो, अनलेस इसके लो के नीचे कोई क्लोज करता है या फिर बेरिश कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करेगा, देन ओनली यू हैव टू गो फॉर द शॉर्टिंग इन द मार्केट सिल्वर। सेम सिनेरियो अगर हम गोल्ड में भी देखेंगे तो गोल्ड का भी हमारा अभी सिनेरियो वही है। ये यूएस गोल्ड का चार्ट था बेसिकली। हम अभी आते हैं अपने इंडियन गोल्ड पे। तो इंडियन गोल्ड का भी अगर आप देखोगे जो टारगेट्स आज दिया हुए थे, सेम टारगेट्स के लेवल्स पे आपको हिट होते हुए दिखे एंड आफ्टर दैट टारगेट्स हिट है। तो हमें यहाँ पे ये जो सिनेरियो बना, ठीक है, दिस इज द हाई पुल ब्रेकआउट। जो ब्रेकआउट इज आफ्टर द सस्टेनिंग एट साइडवेज ओनली। तो साइडवेज के बाद जो ब्रेकआउट है सो ये पुल बैक है। तो दिस इज अ कंटिन्यूएशन कैन बी पॉसिबल। तो ये कंटिन्यू कल अगर हुआ तो ये अगर हाई ब्रेक किया देन आपका न्यू हाई मिलेगा। बट सिनेरियोज आर पॉसिबल कि अगर ये हाई ये लो ब्रेक किया तो मच मोर डाउन साइड कैन बी पॉसिबल, मीन्स फॉर एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, ओके। क्योंकि ऑलरेडी हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो गोल्ड हमारा बहुत ज्यादा नीचे पोजीशन से ऑलरेडी आ गया, ठीक है। देयर आर नो रिट्रेसमेंट्स और एट अ बिगर टाइम फ्रेम। तो अगर इस लेवल का रिट्रेसमेंट 60% भी होता है तो ऑलमोस्ट यहाँ तक आना चाहिए, 60 और 30%। बट लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन अ गोल्ड, ओके। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट नेक्स्ट पोजीशन। अभी हम यहाँ पे, अब यहाँ से गोल्ड को हटाते हैं। अब यहाँ पे जो पोजीशंस अगर होगा, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है सेलिंग का, ठीक है। सेलिंग में क्या, आप ये समझो कि ये इम्पोर्टेंट एरिया बन गया है सेलर्स का। ऑलरेडी वी हैव सीन 3 मिनट्स, 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हमें टू बेरिश कैंडल बने। अब इसके ऊपर अगर नहीं गया तो आपके लिए कंसर्निंग पॉइंट होगा गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग का, ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन गो फॉर द गोल्ड। नाउ लेट्स कम टू द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में जो हमारे लेवल्स थे एंड ऑल दोज वर्किंग वेरी गुड। आपका SL 252 का था, दैट डिडंट इट। एंड देन यहाँ से पुल बैक में हमें 10 टू 12 पॉइंट्स हमें मिले अपसाइड, ठीक है, 262 से 274 एंड ऑल। एंड देन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा आपको लगेगा। तो दिस इज अ गुड एरिया टू बुक द प्रॉफिट्स एंड आई विल से जस्ट गो विद द प्रॉफिट बुकिंग एंड एंजॉय द प्रॉफिट्स। अब बाकी का नेचुरल गैस का जो न्यू व्यू होगा वो आई विल अपडेट। बट करेंटली सिनेरियो क्या होगा, यहाँ पे अगर आपको कोई पुल बैक मिलता है देन यहाँ से आप अगेन एंटर करके इस टारगेट के लिए जाओ। तो देयर शुड बी अ पुल बैक कमिंग, देन ओनली यू कैन गो। बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था यहाँ पे, जो पुल बैक बताया ना, ये ब्रेकआउट एंड देन रीटेस्ट एंड अगेन ब्रेकआउट। तो अगर इसका भी एक पुल बैक आता है देन आपको अच्छे से यहाँ पे एंट्री करना है। अदरवाइज दिस विल ब्रेक द 283 लेवल्स एंड नेक्स्ट इट विल गो टू 300। तो करंट सिनेरियो में थोड़ा सा पुल बैक आए देन आपको लेना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस फॉर टुडेज। थैंक यू, हैव अ नाइस एंड गुड नाइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।